ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग श्रेणी के लिए सारे नियमों को क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज हम लोग लेके आए 5.1 का पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए क्या है, जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया है, 15 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए दूसरे किलोमीटर का किराया 15। अब देखिए 8 रुपए अतिरिक्त लग रहा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 8 जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 15 8 23। अब देखिए तीसरे किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए 23 प्लस 8 इसमें फिर जुड़ जाएगा, ये हो गया 31। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे। यहां से देखिए हमें एक श्रेणी दिख रही है, देखिए श्रेणी क्या मिल रही है हमें, यहां से हमें एक श्रेणी मिल रही, कितना 15 23 31 डॉट डॉट। अब यहां से हमें चेक करना है क्या कि ये हमारा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में कब होगा, जब इसका सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। तो ध्यान दें, हम लोग निकालेंगे D1। तो D1 बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 यहां देखिए कितना 23 माइनस 15, यानी आएगा कितना 8। दूसरा देखिए D2 निकालेंगे हम लोग, यहां हो जाएगा T3 माइनस T2। अब देखिए यहां पर T2 कितना है, यहां पे मैं T2 दिया 31 माइनस 23, यहां से फिर हमें मिला कितना 8। यानी हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी हमारे किसमें, समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है यक्स, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर कितना यक्स। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बार, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो पहली बार हवा निकालने पर शेष हवा कितना होगा हमारा, देखिए यक्स माइनस यक्स बटे कितना 4, ये हो जाएगा हमारा 3xy कितना 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरी बार, ये तो मान लीजिए पहली बार निकाला, दूसरी बार हवा निकालने पर शेष हवा। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4, ये हो जाएगा हमारा 3x/4 माइनस 3 1 कम 3x/4 चौके 16। अब यहां से देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 16, तो 4 चौके 16, 4 3 आई 12x माइनस 3x, यानी आ गया कितना 9x। ये हमारा मिल गया 9x बटे कितना 16। अब यहां से देखिए श्रेणी क्या मिले हमें, x 3x/4
आगे देखिए 9x बटे कितना 16 डॉट डॉट। अब हम लोग चेक करेंगे एक समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले निकालेंगे d1 बराबर t2 माइनस t1। अब देखिए t2 हमारा है 3x बटे कितना 4 माइनस x, यहां से आ जाएगा एलसीएम होगा 4, हो गया 4 में से 3 घटेगा कितना माइनस 4x 3x, आगे कितना माइनस x बटे कितना 4। अब यहां से निकालेंगे d2 होगा t3 माइनस t2। अब देखिए t3 कितना है 9x बटे कितना 16 माइनस 3x बटे कितना 4। अब यहां से ध्यान दीजिएगा 16 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा कितना 16, तो 9x माइनस 4 के 16 4 3 12। अब देखिए 12 में से हम घटाएंगे कितना, जब हम 12 में से निकाल देंगे 9 तो बचेगा -3, ये हो जाएगा -3x बटे कितना 16। अब ध्यान दीजिएगा हमारा ये सार्वंतर समान नहीं है, जब ये सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, अब ध्यान दीजिएगा हमें तीसरा पार्ट क्या करा, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना 50 रुपए बढ़ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा प्रथम मीटर की खुदाई की लागत बराबर कितना 150 रुपए है। अब दूसरे मीटर की खुदाई की लागत ये हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी कितना हो गया 200। अब देखिए तीसरे मीटर की खुदाई की लागत ये हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी हो गया हमारा 250 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा यहां से हमें एक श्रेणी मिल रही है, श्रेणी क्या बन रही है हमारी, हमें श्रेणी मिल रही है क्या 150 200 250 डॉट डॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे सार्वंतर d1 और d2। तो d1 देखिए क्या होगा t2 माइनस t1, t2 कितना ध्यान दिए 200, अब माइनस 150, यहां से हमें मिल जाएगा कितना 50। अब हम लोग निकालेंगे d2, तो d2 बराबर क्या हो जाएगा t3 माइनस t2, t3 हमारा है 250 माइनस 200 यानी फिर से कितना मिल गया 50। यानी हम कह सकते हैं जब हमारा सार्वंतर क्या है समान है, कह सकते हैं अतः दी गई श्रेणी एपी में है। चलिए ध्यान दीजिए इसका चौथा पार्ट हमसे कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाए। तो ध्यान दीजिएगा पहले हमारी राशि क्या है, राशि यानी मूलधन, मूलधन हमारा कितना है 10,000 रुपए। उसके बाद हमसे देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है प्रत्येक वर्ष यानी पहले वर्ष का मिश्रधन ये हो जाएगा हमारा P क्वेश्चन में 1 प्लस R बटे 100 की पावर 1 यानी n। यहां देखिए P हमारा है 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R हमारा 8 बटे कितना 100 के घाते कितना 1, ये हो जाएगा हमारा 10,000, ये हो जाएगा 108 बटे कितना 100,
0 0 कैंसिल, आ गया कितना 108 और 2 0, इतना रुपए। अब दूसरे वर्ष का निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ष का मिश्र धन, अब यह हो जाएगा हमारा P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितना 2। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 10,000 गुणते 1 प्लस 8 बटे 100 के घाते कितना 2। ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणते 108 बटे कितना 100 के घाते कितना 2। आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा 10,000 गुणते 108 बटे 100 गुणते 108 बटे कितना 100। 1 0 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया कैंसिल, बचा 108 गुणते 108। हम लोग इसका गुणा करेंगे 108 का 108 में 8 28 64 8 0 0 0, ये आ जाएगा 8 0 1, ये हो जाएगा 4 6 8 8 16 के 6 1, यानी 16 6 6 4 16 4। तो यहां से हमें श्रेणी क्या मिलती है, यहां से हमें श्रेणी मिलती है 10,000। उसके बाद 10,000 के बाद क्या है हमारा 10,800। उसके बाद हमें मिल जाता है 11 6 6 4 डाटा। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग निकालेंगे सार्वंतर D1 D2। देखिए यहां से हम लोग निकाले D1, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी 10,800 माइनस 10,000। अब आगे कितना हमारा 800। उसके बाद हम निकालेंगे D2। D2 क्या होगा T2 माइनस T3 माइनस T2। T2 हमारा कितना है 16 6 6 4। अब यहां से देखिए, यहां से हम करेंगे क्या, ये तो हो गया। उसके बाद हम घटाएंगे इसमें क्या, T2 हमारा है 10,800, घटा दीजिए तो क्या आएगा, देखिए ये हो गया हमारा 4, यहां से आएगा 6, यहां देखिए 16 में से आ रही कितना 8, यहां पर कितना बचा हमारे पास 10। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब बताइए ये दोनों देखिए बराबर नहीं, यानी सार्वंतर इसका समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों, अब इसका हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दी गई श्रेणी बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 और पद लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम समांतर श्रेणी में है या नहीं हम चेक करना बता चुके हैं। यदि इसका सार्वंतर समान होगा तब ये समांतर श्रेणी में होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे D1 D2 D3। तो A बराबर, यानी हम निकालेंगे D1, तो D1 बराबर होगा T2 माइनस T1। हमारा T2 कितना 4, 4 माइनस 2 कितना आ गया, कितना 2। अब यहां से निकालेंगे हम लोग D2। D2 देखिए क्या है T3 माइनस T2, तो T3 हमारे पास कितना 8 माइनस 4। अब यहां से देखिए कितना आ गया 4। उसके बाद हम निकालेंगे D3 होगा T4 माइनस T3। अब देखिए T4 16 माइनस 8, ये कितना आ गया 8। अब यहां से ध्यान दीजिएगा,
इसका सर्वांतर देखिए तीनों का क्या है, अलग अलग, यानी हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। अब इसका हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट हमें दिया है 2,5/2, 3,7/2 डॉट डॉट। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग पहले चेक करेंगे क्या ये एपी में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए ए बराबर यानी D1, पहले D1 कितना होगा हमारा T2 माइनस T1। तो T2 हमारा कितना है 5/2 माइनस 2, ये हो जाएगा कितना 1/2। यहां से हम लोग निकालेंगे D2, तो D2 हो जाएगा T3 माइनस T2। तो T3 ध्यान दीजिएगा कितना है, T3 हमारा कितना 3 माइनस T2 कितना है 5/2, ये हो जाएगा 2 3 6 5 1/2। यहां से हम लोग निकालेंगे D3, तो D3 हमारा क्या हो जाएगा T4 माइनस T3। तो T4 यानी T4 कितना हमारा 7/2 माइनस कितना 3। यहां से देखिए 3 दूनी 6, 7 + 6 के कितना 1/2। यानी देखिए यहां से देखिए तीनों का सर्वांतर क्या दिख रहा है, समान। अतः कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि दी गई श्रेणी एपी में है तो देखिए इसमें 1 2 3 4 पद दिया था, 5वां 6वां और 7वां अपने से निकालना है। तो इसका 5वां पद क्या हो जाएगा, 5वां पद हो जाएगा a + 4d। तो a का मान जानते हैं हम लोग कितना दिया 2। अब प्लस 4 गुणते सार्वंतर 1/2 हम लोग निकाले, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 + 2 यानी कितना आ गया 4। अब इसका हम लोग निकालेंगे 6वां पद। छठवां पद होगा a + 5d। तो a के स्थान पे 2 + 5 × 1/2, ये जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 4 9 कितना 2। अब हो जाएगा 7वां पद। 7वां पद क्या हो जाएगा a + 6d, ये हो जाएगा 2 + 6 गुणते 1/2, 2 3 6 यानी 3 2 कितना 3 + 2 यानी 2 + 3 यानी कितना आ गया हमारे पास 5। पार्ट क्या है, इसका तीसरा पार्ट है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे या एपी में है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करें हम लोग निकालेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर कैसे निकलता है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो D1 बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1, ये हो जाएगा T2 हमारे पास ध्यान दीजिएगा -3.2। अब माइनस T1 कितना है -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, ये हो जाएगा कितना 3 में से गया कितना 2 -2.0 यानी कितना आ गया -2। अब निकालेंगे D2 T3 माइनस T2। तो T3 ध्यान दीजिए कितना है -5.2 अब -3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। यहां से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 में से 3 गया कितना -2। अब यहां से निकालेंगे D3 हमारे पास क्या हो जाएगा T4 माइनस T3। तो T4 ध्यान दीजिए कितना है -7.2 माइनस कोष्टक में -5.2। यहां से देखिए जो जाएगा -7.2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5.2, यानी हल करेंगे कितना आएगा हमारे पास कितना -2। यानी हम कह सकते हैं दी गई श्रेणी किसमें समांतर श्रेणी में है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है।
यदि एपी में है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 पद दिया, हमें 5वां, 6वां और 7वां निकालना है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा? 5वां पद हो जाएगा a प्लस 4d, और ये हमारा देखिए प्रथम पद कितना, -1.2 प्लस 4 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 माइनस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 है कितना 9, -9.2। इसके बाद हम लोग आएंगे छठवां पद। छठवां पद इसका हो जाएगा a प्लस 6d, ये हो जाएगा a कितना -1.2 प्लस 6 गुणते -2, यहां से हमें मिल जाएगा, यहाँ छठवां पद निकल, यहाँ पे हो जाएगा 5 -1.2 माइनस 5 दूनी 10, तो 10 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा -11.2। आगे इसके बाद आते हैं सातवां पद। सातवां पद हमारे पास होगा a प्लस 6d, यानी ये कितना -1.2 माइन प्लस 6 गुणते -2, ये हो जाएगा हमारे पास -1.2 माइनस कितना 12, तो 12 है कितना -13.2। अब ध्यान दीजिए इसका चौथा पार्ट क्या है, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर देखिए d1 क्या हो जाएगा t2 माइनस t1, तो t2 यहां से कितना है -6, अब माइनस ये हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10, यानी कितना आ जाएगा 10 में 6 का टाइम कितना आएगा 4। अब निकालेंगे हम लोग d2, तो d2 बराबर हो जाएगा t3 माइनस t2। t3 हमारे पास ध्यान दीजिए कितना है, t3 हमारे पास है -2, अब माइनस, और t2 कितना है -6, तो -2 प्लस 6 यानी कितना आ गया हमारे पास 4। अब निकालेंगे d3, तो d3 होगा t4 माइनस t3, तो t4 हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा t4 हमारे पास है 2, तो 2 माइनस 2 यानी हो जाएगा 2 प्लस 2, यानी कितना आ गया 4। यानी हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी क्या हमारी समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है, समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी में है, और यदि एपी में है तो इसके 3 और पद भी ज्ञात करने, यानी 4 पद, यह था 5वां पद। 5वां पद ध्यान दीजिएगा a प्लस 4d, यानी a कितना है हमारे पास, ध्यान दीजिए -10, अब प्लस 4 इंटू डी कितना है हमारे पास 4, ये हो जाए कितना -10 प्लस 16, यानी 16 में 10 घटाए कितना आएगा 6। अब इसके बाद छठवां पद हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a के स्थान -10 प्लस 5 गुणते 4, ये हो जाएगा -10 प्लस 5 चौके 20, यानी आ जाए कितना हमारे पास 10। इसके बाद सातवां पद हो जाएगा a प्लस 6d, ये हो जाएगा -10 प्लस 6 गुणते 4, ये हो जाए कितना -10 प्लस 6 चौके 24, यानी कितना आएगा यहाँ पे 14। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसी प्रकार इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। हम यहां से क्वेश्चन यानी इसका हम बता दे रहे हैं 9वां पार्ट, यानी ये दिया है a कामा a स्क्वायर कामा a क्यूब कामा a की पावर 4 डॉट डॉट। यानी जो पार्ट आपसे नहीं आएगा कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए हमारा क्या है d1 बराबर क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। t2 क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस a, यानी हमें क्या मिल गया a स्क्वायर माइनस a। अब निकालेंगे d2 हमारा हो जाएगा t3 माइनस t2, तो t3 हमारे पास क्या है a क्यूब माइनस कितना a स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे क्या d3 होगा हमारे पास t4 माइनस t3,
तो T4 हमारे पास क्या है, a⁴ माइनस a³। अब ध्यान दीजिएगा यहां से सार्वधातुक समान नहीं है, अतः हम कह सकते हैं अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब आप इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमसे क्या कर रहा है, पहला पार्ट में हमें दिया a बराबर 10 और d बराबर कितना दिया है 10। हमसे क्या कर रहा है, इस श्रेणी के 4 पद लिखिए। तो प्रथम 4 पद देखिए, हम लोग क्या बताए थे, फार्मूला जानते हैं। तो प्रथम पद हमारा होता है क्या a, तो a बराबर कितना 10 तो पहले से ही दिया है। तो दूसरा पद, इसका दूसरा पद ये भी बताए थे a प्लस d, तो a कितना 10 प्लस 10 यानी कितना आ गया 20। इसका तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद a प्लस 2d यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणते 10 यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 30। अब इसका चौथा पद देखिए, चौथा पद ये हो जाएगा a प्लस 3d यानी कितना 10 प्लस 3 गुणते 10 ये हो जाए कितना 40। एक पद और निकाला है, पांचवा पद, पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d, ये बराबर कितना है 10 प्लस 4 गुणते 10 ये हो जाएगा कितना 50। ये हमारा पहले दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। a बराबर कितना -2 दिया है और d बराबर कितना दिया 0। तो प्रथम पद हम लोग जानते हैं, प्रथम पद होता है हमारा a, तो a के स्थान पे कितना रखेंगे -2। अब इसका हमारा दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस d यानी a के स्थान पे -2 प्लस कितना 0 आगे कितना -2। अब इसका तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d यानी ये हो जाएगा कितना -2 प्लस 2 गुणते 0 यानी कितना आ गया -2। अब इसका हम लोग निकालेंगे चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d यानी हो गया a के स्थान पे -2 प्लस 3 गुणते 0 आ गया कितना -2। यानी इसका पांचवा पद क्या हो जाएगा, इसका पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d यानी हो गया -2 प्लस 4 गुणते 0 आ गया कितना -2। इसके 5 पद हो गए। अब इसका देखिए हम लोग तीसरा पद देखिए, तीसरा पार्ट इसका क्या करा हमसे, हमें इसका तीसरा पार्ट दिया है a बराबर दिया है 4 दिया है और d बराबर -3। तो ध्यान दीजिएगा इसका यहां से इसका प्रथम पद देखिए क्या हो जाएगा हमारा 4 और दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद होगा a प्लस d यानी a के स्थान पे 4 - 3 कितना आ जाएगा a। और तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 गुणते -3 ये हो जाएगा 4 - 6 आ गया कितना -2। अब इसका देखिए चौथा पद, इसका चौथा पद क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 - 3 ये हो जाएगा 4 - 9 आ गया -5। अब इसका पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 4d तो हो जाएगा कितना 4 प्लस 4 गुणते -3 यानी आ गया 4 - 12 यानी कितना आ गया -8। अब इसका ध्यान दीजिएगा चौथा पद क्या है,
इसका चौथा पार्ट हमसे क्या करा, ए बराबर -1 और डी बराबर 1 कितना 2। तो ध्यान दीजिएगा यहां से हम क्या करेंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद निकालेंगे। तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद हम जानते हैं ये होगा ए का मान कितना -1। दूसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस डी, ये हो जाएगा कितना -1 प्लस 1 कितना 2। एलसीएम कितना होगा हमारा 2, 2 1 कम 2 प्लस 1 यानी आगे कितना -1/2। इसके बाद हम आते हैं तीसरे पद में। हमें तीसरा पद क्या मिलेगा, तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d यानी कितना -1 प्लस 2 गुणते 1/2। ये 0 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। अब आ गया हमारा चौथा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, तो -1 प्लस 3 गुणते 1/2, ये हो जाए कितना, एलसीएम हमारा 2 होगा, तो -2 प्लस 3 आ गया कितना 1/2। इसी प्रकार हम निकालेंगे जब पांचवा पद, तो देखिए क्या होगा, इसका पांचवा पद a प्लस 4d, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 इंटू 1/2, ये हो गया 2 दूनी 4 -1 प्लस 2 आ गया कितना हमारे पास 1। अब देखिए एक पार्ट और इसमें बचा है, पांचवा पार्ट हमसे क्या करा इसका, इसका पांचवा पार्ट देखिए। पांचवें पार्ट में हमसे कह रहा कि ए बराबर दिया है -1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। तो यहां से देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद ए का मान कितना दिया -1.25। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तो -1.25 -0.25, ये जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 0, ये हो जाएगा 1.5। अब ध्यान दीजिएगा इसका आ जाएगा हम लोग तीसरा पद। तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये -1.25 प्लस 2 क्वेश्चन -0.25, ये हो जाए कितना -1.25 प्लस, ये हो जाएगा गुणा प्लस माइनस गुणा माइनस 25 दूना 50 0.50। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1.75। अब इसका हम लोग देखेंगे चौथा पद क्या होगा। इसका चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, हो जाएगा -1.25 अब प्लस 3 इंटू -0.25, ये हो जाएगा हमसे -1.25 माइनस 25 तिया 75 0.75। अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। आगे आते इसका पांचवा पद a प्लस 4d, तो ये हमारा कितना ध्यान दीजिएगा -1.25 प्लस 4 इंटू -0.25, ये हो जाएगा -1.25 माइनस 25 चौके 100 यानी 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2.25, ये हो गया हमारा इसका पांचवा पद। ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। चलिए ध्यान दिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं किसी भी श्रेणी का पहला मान जो होता है वही हमारा क्या होता है प्रथम पद। तो यानी प्रथम पद ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3।
अब सार्वंतर हम लोग जानते हैं, सार्वंतर d बराबर होता है T2 माइनस T1। तो T2 हमारा कितना 1 और माइनस कितना 3, यानी आ जाएगा कितना -2। ये हो गया आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। इसका दूसरा पार्ट दिया है -5 -1 3 7। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद a बराबर कितना दिया -5। यहां से d हो जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो सार्वंतर T2 कितना है -1 अब -5, ये हो जाएगा -1 + 5, यानी कितना आ गया हमारे पास 4। अब इसका तीसरा पार्ट ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है। इसका तीसरा पार्ट है 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट। अब यहां से देखिए प्रथम पद a बराबर कितना 1/3 और यहां से सार्वंतर देखिए d बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास कितना 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, यानी 5 में से 1 गया कितना 4/3। अब इसका चौथा पार्ट ध्यान दीजिएगा। इसका चौथा पार्ट क्या है, इसके चौथा पार्ट हमें दिया 0.06 1.7 2.8 3.9 डॉट। देखिए नहीं चल। अब ध्यान दीजिए इसका चौथा पार्ट का हमारा ये देखिए प्रथम पद a बराबर कितना 0.6 और यहां से d हमें क्या मिलेगा, d बराबर T2 माइनस T1। अब T2 ध्यान दीजिएगा यहां से क्या है, T2 हमारा 1.7 माइनस T1 कितना 0.6, घटाएंगे तो आएगा 1.1। ये हमारा हो गया आंसर। अब ध्यान दीजिएगा हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट इस प्रश्नावली का।